सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रुत्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। पेज नंबर 28, 7th mantra and 8th mantra. Both we will try to read. प्लवायेते अदृढा यज्ञरूपाः अष्टादशोक्तम् अवरं येषु कर्म एतत् श्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः जरा मृत्युं ते पुनरेवापीयन्ति। प्लवायेते अदृढा यज्ञरूपाः अष्टादशोक्तम् अवरं येषु कर्म यत् श्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः जरा मृत्युं ते पुनरेवापीयन्ति। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः जङ्गन्यमानाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः जङ्गन्यमानाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। हम लोग ये जो दूसरा खंड देख रहे हैं प्रथम मुंडक का, इसमें हम लोगों ने देखा ये अपरा विद्या के बारे में है। और अपरा विद्या के बारे में क्या बता रहे हैं कि अपरा विद्या में थोड़ा हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट कम। क्यों कम हो? क्योंकि इसका जो फल है वो हमको लोअर योनिज में या फिर बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा और जब हमारा फ्रूट आएगा तो उतना बड़ा नहीं आएगा और फिर से हमको जन्म मृत्यु के चक्र में डालेगा। इस कारण से यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर इसमें थोड़ी सी हमारी वृत्ति जो है वो ना लगे, ये कोशिश कर रही है श्रुति में। तो यहाँ निंदा जो है अपरा विद्या की,
वो इट इज डन फॉर द स्तुति ऑफ पराविद्या। ये याद रखना है आपको। यहाँ पे निंदा जो कर रहे हैं अपरा विद्या की, इट इज नॉट एक्चुअली फॉर निंदा ऑफ अपरा विद्या, बट इट इज फॉर स्तुति ऑफ परा विद्या, ताकि हमारे मन में परा विद्या के बारे में महात्म्य बैठे है, उसका हम उजागर कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे व्यावहारिक सत्य के बारे में फर्स्ट मंत्र में बोला था, और बोला था कि वहां पे बहुत सारे कर्म जो है ये ऋषि मुनियों ने निकाले थे, और उसको जो भी उस हिसाब से करता है अपनी इच्छा के हिसाब से, उसको अपना डिजायर्ड रिजल्ट, अपना सुकृतस्य लोके, अपना लोक मिलता है। फिर दूसरे मंत्र में देखा था ये एक रिप्रेजेंटेटिव बोल के एक अग्निहोत्र का कर्म लिया गया उन बहुत सारे कर्मों में से जो ऋषियों ने देखा था। वो अग्निहोत्र जो है वो कैसा है, कैसा डालना चाहिए हम लोगों को, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइप डालना चाहिए। तो जब हम लोग डालते हैं उस तरह से कैसे डालते हैं, बहुत अग्नि प्रज्वलित हो गई है उसमें हम लोग डाल रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं, आज भागा अंतरेण, बीच में हम लोग आहुति डाल रहे हैं। पर उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स थर्ड वाले मंत्र में बोले गए कि वो अकेले सिर्फ आहुति डालने से नहीं होगा, उसके साथ में अगर हम लोगों ने ये सारे एक्टिविटीज नहीं किए तो फिर उसका फल जो है बहुत खराब आएगा। मतलब अच्छा तो आएगा ही नहीं, पर उसका नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि जो हमने पुण्य किया हुआ है वो भी हमारा नष्ट हो जाता है। उसमें दर्शक मास था, पौर्णमास था, चातुर्मास था, फिर अनाग्रहणम था, अतिथि वर्जितम था, आहुतम था, आहुतम वैश्वदेवम, आहुतम वैश्वदेवम। ठीक है, तो ये सारे 1 2 3 4 5 6 छह उन्होंने वहां पे बताए थे एक्स्ट्रा कर्म, जो कि उसको उसके साथ भवन के साथ में हमको देना है, करना है। अब यहाँ पे ये सारा अगर हम नहीं करते हैं तो हुतम असप्तमांश लोकान हिनस्ति, 7 जो चीज है वो खत्म हो जाएगी। 7 क्या खत्म हो जाएगा, 7 लोक जो है, हम लोग को 7 लोक्स जो है उन्हें भूर्भुवः स्वः जन तप महा, ये सारे हमारे खत्म हो जाएंगे, और 7 हमारे जनरेशंस जो है उसको भी कोई फ्रूट नहीं मिलेगा। फिर फोर्थ में हमने देखा कि किस तरह से ये फोर्थ जो है वो थर्ड का ही एक्सटेंशन है। तो जब हम आहुति दे रहे हैं तो कैसे देंगे, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या सुधूम्रवर्णा सुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वा, 7 जिह्वा उन्हीं के नाम दिए हुए हैं, सुंदर सुंदर नाम दिए हैं। ये वाला मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला है। तो ये जो है उसमें हम लोग जो है आहुति डालते हैं। फिर फिफ्थ वाला जो है उसमें क्या था, ये फिफ्थ भी हमारा हो गया था कि जब वो डालता है, आहुति डालता है, तब कैसे डालता है आहुति, तेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम, कालम बहुत इंपॉर्टेंट है, चा आहुतयो या ददायन तब नयनते ता, वो जो आहुति वो डाल रहा है, दोज आहुतिस हैव बीन कन्वर्टेड इनटू रेज ऑफ द सन, और वो कहाँ उसको लेके जाता है, स्वर्ग लोक में उसको अशर करता है। तब नयनतेता सूर्यस्य रश्मयोः यत्र देवानां पतिरेको दिवासः, मतलब स्वर्ग लोक में उसको यही कन्वर्टेड आहुतिस, दैट आर कन्वर्टेड आहुतिस मीनिंग रश्मि, मतलब रेज ऑफ द सन, दे अशर हिम इनटू द स्वर्ग लोक। तो प्रेज ऑफ अपरा विद्या, यहाँ पे प्रेज कर रहे हैं अपरा विद्या को, ताकि क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो है वो कर्म बिल्कुल नहीं कर रहा है, अकर्म खराब माना गया है, अकर्म से बेटर है सत्कर्म। वो जब सत्कर्म करने लगता है, विदाउट दिस अ पर्सन वोंट डू सत्कर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये जो जिसको पता नहीं होगा कि मुझे अच्छे अच्छे फल मिलेंगे, तो विदाउट दिस नॉलेज वो सत्कर्म बहुत ज्यादा देर तक नहीं करेगा,
क्योंकि हम लोग वी आर गवर्न बाय आवर स्वभाव मेनली, हमारा जो स्वभाव है उसी से हम लोग कोई भी कर्म करते हैं। मतलब अच्छे कर्म करने के लिए कभी कभी हमको फोर्स करना पड़ता है अपने आप। हमारा नेचर कभी कभी बहुत खराब हो जाता है, कभी कभी हम लोग अपने इंस्टिंक्ट से एक्ट करते हैं, रेस्पॉन्स की जगह हम रिएक्शन देते हैं। तो वहां पे थोड़ा थोड़ा फोर्स कर करके जब हम लोग अपने कर्म को ठीक करते हैं, तब क्या होता है, माइंड उसके बाद में हम लोग पराविद्या में जा सकते हैं। नहीं तो पहले ही जो है, हम लोग पहले अपराविद्या में स्थित हो जाए, उसको अच्छे से कर ले, उसमें हम लोग दक्षता प्राप्त कर ले, उसके बाद हम पराविद्या में एंटर कर सकते हैं। तो इसलिए ये अग्निहोत्र जो है दैट इज जस्ट एन उपलक्षण, रिप्रेजेंटेटिव उपलक्षण है। बाकी के सारे कर्म जो है हम लोग को अच्छे से करते रहना चाहिए। वन शुड नो इन एडवांस कि कौन सा हमारा थॉट आने वाला है। पदचाप हमको सुनाई दे रही है कि नहीं, हमारे एंगर की पदचाप हमको सुनाई दे रही है कि नहीं, अभी हमको गुस्सा आने वाला है। अब कोई भी सिचुएशन होता है तो हमको पहले ही हमें हमारा इतना एज अ सीकर हमारा माइंड इतना अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमको पता चल जाए कि दिस सिचुएशन अगर ये एस्केलेट होता है तो फिर इट विल ब्रिंग एंगर, माई एंगर आउट। तो तभी से ही हम लोग कंट्रोल करने लग जाए। बहुत बहुत जरूरी है हम अपने माइंड को जाने। वी डोंट नो आवर माइंड ऑल्सो परफेक्टली। हमारा माइंड, अगर हम माइंड के पश्चात को अच्छे से जानेंगे, बिकॉज इट हैज गॉट अ टिपिकल वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। हम सबके माइंड का, सबका अलग अलग है। सबका अलग अलग है। तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर माइंड कि हमारा पदचाल, माइंड का पदचाल कैसा है। सो वी शुड हियर आवर फुटस्टेप्स, वृत्ति कौन से आने वाली है पहले ही बिफोर। तो जब अगर आने वाली है हम पहले से ही जान जाएंगे तो वी आर गेटिंग रेडी, वी आर प्रिपेयर्ड। तो हाँ, उतना ज्यादा, और इवन इफ वी डोंट प्रिपेयर ऑल्सो, हम हमारा जो रिस्पॉन्स होगा, हमारा जो रिएक्शन होगा वो बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होगा। आई विल बी इन कंट्रोल ऑफ दैट सिचुएशन, आई विल बी इन कंट्रोल ऑफ दैट माइंड एक्चुअली। तो फिर तब जाके वो सिचुएशन में हमारी कंट्रोल रह सकती है, हमारा पाप जो है थोड़ा सा कम हो सकता है। अदरवाइज हम लोग बिल्कुल फ्री फंड में, फ्री फ्लो में हम पाप जनरेट करते रहते हैं। पाप हमेशा बाहर से नहीं होता ना, पाप तो माइंड में हम कौन सा थॉट हम लोग जनरेट कर रहे हैं, किसके लिए दुर्भावना है, किसके लिए सद्भावना है, उस सब में पाप होता है। ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग एक्सप्रेस कर दे तो ही पाप है। पाप अंदर बैठा हुआ है, और वो पाप जो है वो ताप के रूप में आता है। कभी कभी माइंड जो है वो खिन्न रहेगा, बहुत सुखी नहीं रहेगा, सब कुछ ठीक है बट माई माइंड इज नॉट राइट टुडे, ऐसा फील होता है। दैट इज पाप दैट इज कमिंग। तो यहाँ पे इसलिए दीज आहुतिस, वो क्या करता है, वो आहुति जो है दे कन्वर्ट इनटू गुड सिचुएशन स्वर्ग लोक में, और वो वहां पे उसको उसको वर्शिप करते हैं। उसको ये 5th 6th वाले में दिया है ना, बहुत वेलकमिंग रूप से एही तम आहुतय सुवर्चसा सूर्यस्य रश्मिभिर यजमानं भान्ति। उस यजमान को वो बहुत अच्छे से आगे लेके जाते हैं। प्रेज हम लोग को अगर सुनाई दे रहा है अपना, दैट इज आवर पुण्य ओनली। तो ये प्रेज करती हुई, बहुत रेस्पेक्ट देती हुई, वर्शिप करती हुई ये आगे आगे लेके जाते। प्रिया वाचम अभिवदन्त्यो अर्चयन्त्यः एषवः पुण्य सुकृता ब्रह्मलोक। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट दिस ब्रह्मलोक इज नॉट ब्रह्मलोक। ये ब्रह्मलोक मतलब स्वर्ग लोक है, बिकॉज द कंटेक्स्ट इज गोइंग ऑफ अपरा विद्या। तो अपरा विद्या या फिर कर्म से हम लोग को ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी कर्म से, तो दैट विल बी आल्सो टेम्पररी, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो प्रकरणार्थ देयरफॉर लास्ट वर्ड जो है भाष्य का, भगवान भाष्यकार ने 6th मंत्र का जो भाष्य है उसमें बोला है ब्रह्मलोक स्वर्ग प्रकरणार्थ। So because the prakaran is going off the apara vidya, so apara vidya will take us to maximum swargalok only. So this is where we had stopped. Now we will move ahead.
प्लवा ये ते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। प्लवा मीनिंग अ राफ्ट। राफ्ट होता है ना लकड़ी का बना हुआ, मतलब बोट से भी वो ज्यादा फ्लिम्सी है। बोट इज स्टिल अ स्ट्रॉन्गर वन, दिस इज अ वेरी फ्लिम्सी थिंग। उस पे हम लोग प्लवा जो हम लोग को इधर से उधर लेके जाए, तैरा दे, पार करा दे। कि एते अदृढ़ा, अदृढ़ा मीनिंग फ्लिम्सी, अदृढ़ा मीनिंग अस्थिर, टेम्पररी और वेरी फ्लिम्सी, नॉट स्ट्रॉन्ग, moving like that, fragile. अब अदृढ़ा यज्ञ रूपा, these all यज्ञ रूपास are what, very flimsy raft, उधर ले जाने के लिए। हाँ, ये कर्म निंदा है। हाँ, 7th वाला जो मंत्र है ये कर्म निंदा है, और 8th और 9th जो है वो कर्मी निंदा है। ओके, तो 7th वाले में ये जो कर्म हम लोग यज्ञ रूप में जो ये कर्म कर रहे हैं उसकी निंदा कर रहे हैं। बोल रहे हैं यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, एंड इट इज विथ 18 components। हाँ, अवरम येषु कर्म, एंड दे आर inferior, in which karma is inferior। अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म। Okay, so this is inferior karma because it is without any knowledge। एतत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ाः, those people who think this as great। एतत् श्रेयो, बहुत श्रेय है, ये श्रेयस है, इसमें से हमको बहुत अच्छा चीज मिलेगी, या इट विल टेक मी टू मोक्ष। अगर ये ले रहे, ये अगर कोई सोच के वो सब यज्ञ कर रहा है, who are they मूढ़ाः, they are all foolish people, because it won't take to all these yajnas, and yajna meaning all good actions। हाँ, यज्ञ वहां पे सिर्फ एक उपलक्षण बोल के यज्ञ लिया हुआ था, वी हैव टू टेक ऑल द एक्शंस, ऑल द गुड एक्शंस इन दिस। कोई भी अच्छा कर्म, सारे के सारे कर्मों को यहाँ पे लेना है। पूरा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि, एंड अगेन दे विल अटेन जरा एंड मृत्यु। जरा मीनिंग ओल्ड एज, मृत्यु मीनिंग डेथ। तो हम लोग मृत्यु और वृद्धावस्था को ही प्राप्त होंगे इससे। किससे? इन कर्मों से, इन अच्छे एक्शन से। मैक्सिमम क्या होगा, हम लोग को ये वाले ही दूसरे दूसरे ये योनियों में ही हम लोग जाएंगे, ये यहाँ पे बोला गया। सो दिस इज कर्म निंदा, वॉट एवर गुड एक्शन वी आर डूइंग। सो देखिए ये ऐसा है यहाँ पर कि निंदा जो दिया हुआ है, हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि हम जब ये ज्ञान बोले या फिर ध्यान बोले, वो एक्शन के साथ में लगाते नहीं है, सो दैट एक्शन डज नॉट बिकम ब्यूटिफुल। जब हम लोग ध्यान करते हैं या फिर उसमें ज्ञान रहता है हमारा, एनी एक्शन विल बिकम वेरी ब्यूटिफुल। जैसे सपोज सिंपल मैंने एग्जाम्पल लिया कि आपने किसी को घर में खाने के लिए बुलाया है, ठीक है, आपने लंच के लिए किसी को घर में बुलाया है, सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सिंपल। सो अगर वो एक सिर्फ कर्म है, अब उसमें अगर आप ध्यान नहीं करेंगे, उसमें अगर आप ज्ञान नहीं रखेंगे, ध्यान और ज्ञान मतलब क्या, वो व्यक्ति क्या खाता है, उसको क्या पसंद है, किस तरह से बनाना है, जो भी हम बना रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं, वो उस व्यक्ति के टेस्ट के हिसाब से है कि नहीं। और ध्यान, ध्यान मतलब क्या, जब परोस रहे हैं उसकी थाली खाली है क्या, उसको प्यार से खिला रहे हैं क्या, उसको जो इच्छा है वो दे रहे हैं क्या, आसपास में सब एमिएबल, मतलब सब कुछ जो भी जो एटमॉस्फेयर है वो भी सब ठीक ठाक है कि नहीं, सब कुछ अगर हम लोग देखें, दिस इज कॉल्ड ध्यान एंड ज्ञान अलोंग विद द कर्म, इट विल मेक इट ब्यूटिफुल। अगर ये दोनों चीजों को हम लोग हटा देते हैं उस कर्म से, सो नेचुरली दैट कर्म वोंट बी दैट ब्यूटिफुल। वो कर्म होगा एंड द फ्रूट, जो फ्रूट आएगा वो भी बहुत अच्छा नहीं होगा। जैसे ही हम ध्यान और ज्ञान उसमें ऐड कर देते हैं, सो इट विल बिकम वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। सो इन ऑल उपासना, सारे के सारे उपासना, देखिए हम अर्चना करने बैठते हैं, अर्चना भी जब हम लोग करते हैं तभी भी सबसे पहले ध्यानम से ही शुरू होता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभम्, है ना। सबसे पहले हम लोग ध्यान करते ताकि
उस ध्यान से उसमें उसमें ब्यूटी आ जाए उस कर्म में, हमारा मन एकाग्रचित्त हो जाए। हम जब पूजा भी करते हैं तब पूजा में भी हम लोग हाथ जोड़ के भगवान से बोलते हैं कि भगवान थोड़ी देर के लिए आप इस मूर्ति में आ जाइए, आप इस मूर्ति में विराजित हो जाइए। आवाहन हम करते हैं, ध्यान कर रहे हैं हम अपने ही अंदर से उस मूर्ति में, प्राण प्रतिष्ठा भाव प्रतिष्ठा जो भी है हम करते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए इस मूर्ति में आके मेरी पूजा को ग्रहण कीजिए प्रभु, अब आइए। तो उस तरह से ये सब ध्यान करने से, ज्ञान रहने से उस उपासना कर्म को बहुत मजबूती या फिर स्ट्रेंथ मिल जाती है, ब्यूटी आ जाती है उसमें। तो दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड इन द 7th मंत्र कि कोई भी अगर चीज हम लोग कर रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ कर्म विल बिकम हायर इफ द ध्यान इज इंक्लूडेड इन दैट कर्म। अगर ध्यान और ज्ञान को हम इंक्लूड करते हैं उसमें, तो फिर द कर्म बिकम्स अ बिगर कर्म। एंड नेचुरली अगर कर्म बड़ा है तो फिर उसका फ्रूट जो है वो भी बड़ा आएगा कि नहीं, उसका फ्रूट भी फिर बड़ा आएगा क्योंकि द कर्म हैज बिकम बिगर। यहाँ पे कर्म निंदा क्यों बोली जा रही है, क्योंकि उसमें ये दोनों ही नहीं है, इसमें सिर्फ कर्म ही है, सिर्फ एक्शन ही है। सिर्फ एक्शन होने के कारण लवा ये ते। अब देखिए हम लोग आते हैं इसमें भाष्य में तो समझ में आ जाएगा। 28 पेज पर भाष्य 7th वाले मंत्र का एतच्च तो मिला, एतच्च। तो एतच्च ज्ञान रहितम, जो मैंने अभी आपको बताया वो ज्ञान रहित कर्म है। Not the karma does not include dhyan and the gyan. This karma is upasana rahit, this is upasana rahit bhavati। इसमें हम उपासना नहीं, सिर्फ कर्म है, उपासना नहीं है। तब क्या हो रहा है, कर्म एतावत् फलम अविद्या काम कर्म कार्यम अतः असारम दुख मूलम इति निंद्यते। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो हमको बनाना है, एतच्च ज्ञान रहितम कर्म ही भवति भवति। तब ये उपासना रहितम भवति, उपासना रहित कर्म है ये। अब एतावत फलम, दिस मच फ्रूट ओनली विल बी देयर ऑफ व्हाट, ऑफ दिस अविद्या काम कार्य अतः असारम। यहाँ पे जो दूसरे बुक्स में कर्म भी ऐड किया हुआ है, काम के बाद आप लोग कर्म भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो कर्म कर्म ही एतावत फलम अविद्या काम कर्म कार्यम, ये सब अविद्या का कार्य है, ठीक है। बोल रहे हैं ये सारा का सारा अविद्या का कार्य है। अविद्या का कार्य है मतलब क्या हुआ, सारा का सारा अविद्या ही है। अविद्या का कारक अविद्या ही होगा ना, इग्नोरेंस का कारक दुख ही होगा। ये सारा का सारा संसार जो है वहीं से अविद्या के कारण ही आया हुआ है। अतः असारम, कोई एसेंस नहीं है उसमें। इतना काम कर रहे हैं, कर्म कांड जो है वो इजी नहीं है। कहीं पे भी हम लोग जा रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक पूरा का पूरा लेडीज का एक ग्रुप आया था यहाँ पे, हो गए मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले की बात है। तो आया था यहाँ पे स्कूल में बच्चों को फ्री गिफ्ट्स देने के लिए। तो वो लोग आए तो नीचे प्रिंसिपल मैम ने कहा कि आप ऊपर जाके राधा माधव जी के दर्शन करिए और अम्मा से भी मिलिएगा। तो हम लोग बैठे, सब लोग बैठने के बाद में मैंने पूछा उन लोगों से कि कोई आप लोग का प्रश्न है, उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा कि ठीक है, आपका नहीं है तो मैं पूछती हूँ आपसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बोलिए। तब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ये सेवा, ये जो आप लोग यहाँ पे काम यहाँ पे देने आए हैं, दान देने आए हैं, डोनेशन देने आए हैं, ये इससे आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस। तो उन्होंने कहा कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ऐसे दे के। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग को अच्छा क्यों लगता है दे के, मतलब नेचुरली कोई ले रहा है। ये कहा कि इसीलिए आप लोग देते हैं क्योंकि सामने वाला लेने वाला है,
तो उन्होंने कहा कि मतलब हम नहीं समझे। ने कहा कि देखिए, हाँ, सामने वाले के लिए हम लोग नहीं देते हैं, हमारे लिए हम लोग देते हैं। ये जब हम लोग दान कर रहे हैं तो सामने वाला जो है वो बड़ा होता है ज्यादा, हम लोग जो है वो छोटे होते हैं। अच्छा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने कहा हाँ, जो पर्पस है हमारा दान का, जब हम दान देने जाते हैं तब हम लोग छोटे रहते हैं, क्योंकि वो दान जो ले रहा है वो हमको बड़ा बना रहा है। ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर वो दान नहीं लेता तो फिर हम लोग दान किसको देते? तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम लोग सेवा से बड़े नहीं बन रहे हैं, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो बड़ा है हमेशा। हम लोग तो नगण्य हैं। और मैंने उनसे पूछा आपके पास में ये सारा सामान किसने दिया है, आपने कमाया है क्या? बोले नहीं, हम लोग इधर उधर से इकट्ठा करके लाते हैं, किसी से पूछते हैं। मैं कहा नहीं, मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ, बट मैं ये पूछ रही हूँ कि जो भी हमारे पास में सामान आया है वो सारा का सारा तो भगवान ने ही दिया हुआ है, हम तो मात्र इंस्ट्रूमेंट है। मैंने कहा हाँ, ये बात तो है। भाई देखिए, जब हम लोग सेवा करने जाते हैं तब हम लोग को ये बात याद रखनी चाहिए। ये ज्ञान की बातें हुई, कर्म के साथ में ज्ञान, नहीं तो फिर उपासना नहीं होगा। वो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे समझा रही हूँ आपको कि जब भी हम कर्म करें तो कर्म को क्यों कर रहे हैं, ये जब तक हमको पता नहीं होगा, ध्यान उसमें एडेड नहीं होगा, वो हमारी उपासना नहीं होगी, वो मात्र कर्म होगा। और कर्म का फल छोटा होगा, उपासना का नेचुरली बड़ा होगा। तो जब हम उस कर्म के साथ में हम ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं? हम उसके साथ में ज्ञान ऐड कर देते हैं, हम उसके साथ ध्यान ऐड कर देते हैं, तब उसका बहुत बड़ा फल आता है। ये याद रखना चाहिए हमको हमेशा कि हम हर एक चीज में पर्पस डिफाइन करते रहे, उसी से ही हमारा ज्ञान होगा, उसी से हमारे कर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी असार, अगर वहां से हमने ज्ञान हटा दिया, ध्यान हटा दिया, वो क्या है? वो असारम दुख मूलम इति निंद्यते, वो फिर दुख मूलम ही है। क्या दुख मूलम ही है? क्योंकि वो इति निंद्यते, इसीलिए दैट देयरफॉर इट इज सेंसर्ड, उसकी निंदा की है, इट इज नॉट प्रेज्ड, इट इज सेंसर्ड। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि यहाँ पे देखिए, एक और बात याद रखिएगा कि बहुत यहाँ पे अगर कुछ हम लोग को अच्छा भी मिलता है, अच्छा कर्म फल है सपोज, तो भी वहां पर भी सपोज बहुत अच्छा हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत साथ साथ रहते हैं, यहाँ पर बुरा मानने की जरूरत नहीं है, हाँ प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को इंडिकेट करके भी नहीं बोल रही। तो बहुत अच्छे हैं, एक को तो पहले जाना है ना, एक तो पहले चला जाएगा, दूसरे की क्या हालत होगी? इसीलिए असारम दुख मूलम, यहाँ पे अच्छी भी चीज हमको मिलती है ना, वो भी हमको दुख ही देगी बात। इसीलिए कैसा संसार है, विचित्र सा संसार है यहाँ पे, बहुत विचित्र है। तो भगवान ने इस सृष्टि को बनाया ही हुआ इस तरह से है कि एंड जो है वो सेपरेशन में ही होगा, ये हमको याद रखना चाहिए। कोई भी रिलेशन हो, पेरेंट्स का बच्चों के साथ में हो, सिबलिंग्स का हो, कोई भी यहाँ पे रिलेशनशिप दैट विल एंड इनटू सेपरेशन ओनली, एंड प्रोडक्ट जो है वो डिसएसोसिएशन ही है। हर एक चीज का आप देखिएगा, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये संसार बना ही हुआ ऐसा है। कोई भी चीज यहाँ पे टेम्पररी है, थोड़े दिन बाद में फिर चली जाएगी। इसीलिए क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वो जो हस्बैंड या वाइफ या बच्चा बहुत अच्छा है या माता पिता बहुत अच्छे हैं, वो सब पुण्य फल है। जितनी देर तक में वो कर्म फल रहेगा, उतनी देर तक में वो सिचुएशन रहेगी, वो पर्सन हमारे साथ रहेगा, या फिर वो सेवा करता रहेगा, बाद में उसी का मन जो है अलग हो जाएगा, वो चला जाएगा।
या फिर शरीर छूट जाएगा, या फिर कहीं और अलग अलग हो जाएंगे। तो कर्म फल जितनी देर तक है वो सारी चीजों को यहाँ पे टिका के रखा है कर्म फल ने। कोई भी चीज हो, एक चेयर भी है, इनर्ट भी, तब तक ही है जब तक उसका कर्म फल, फिर वो टूट जाएगा अपने आप। हर चीज में यहाँ पे कर्म फल लगा हुआ है। थोड़े टाइम के लिए है, जब तक के लिए कर्म फल है, वो चीज जो है वो इंटैक्ट है, यूजेबल है, इंटरैक्टेबल है। उसके बाद में एवरीथिंग इज गॉन, फिर से बैक टू स्क्वायर वन, फिर से वही आना पड़ेगा। ये इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दुख मूलम इति निंद्यते, इसीलिए ये दुख मूलम है। हर चीज यहाँ पर ऐसा ही है, इसको देखते रहना चाहिए। खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन। और जब कोई एक जन व्यक्ति हमारे जीवन में से चला जाता है, तब क्या होता है? इमोशनल पेन इज एक्सक्रूशिएटिंग, मोर देन फिजिकल पेन जो है ना, वो इमोशनल पेन जो है वो हैंडल नहीं होता है। बाहर का पेन, फिजिकल पेन तो चला जाएगा, दवाई खा लेंगे, कुछ कर लेंगे, डॉक्टर के पास चले जाएंगे, मैक्सिमम क्या होगा, हम लोग हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। पर वो जो एक इमोशनल, एक जो सेटबैक मिला है ना, उसको हैंडल करना इज वेरी वेरी टफ, बहुत टफ है। और उसमें कई कई बार तो ऐसे 15-20 साल लग जाते हैं। बहुत लकी होते हैं वो लोग, जो लोग जिनके लाइफ में भगवान या गुरु का स्थान होता है, वो लोग फटाफट उससे बाहर आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं दुख मूलम इति नित्यते, पूरा ये दुख मूलम ही है। क्या ये जो सिर्फ कर्म कर रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं? क्योंकि गुड सिचुएशंस आर आल्सो कर्म फल ओनली, कर्म फल से जनित हुआ है। इसीलिए ये सीकर जो है ये चाहता रहता है कि कब हम इससे छूटे और बाहर आए। बार 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 हम कर्म फल करते रहे, डू गेट एंजॉय, अगेन डू गेट एंजॉय, ये साइकिल चलता रहता है ना, कंटिन्यूअसली यही तो चल रहा है। डू गेट एंजॉय, एंजॉय करने के बाद क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट हो जाएगा, अगेन यू हैव टू डू, अगेन गेट, अगेन एंजॉय। तो ये सीकर गेट्स बोर्ड। अरे कितने दिनों तक ये चलता रहेगा? मतलब बिना किए आई कांट एंजॉय। और ऐसा ही है, कर्मफल अगर हमारा इकट्ठा करना है तो वी हैव टू एक्ट। इसलिए यहाँ पे निंदा की गई है। प्लवा विनाशिना इत्यर्थ। प्लवा जो है, प्लवा मतलब दैट राफ्ट, राफ्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, जो लकड़ी का जो एक रहता है ना, मतलब एक सिर्फ प्लैंक टाइप, उसमें मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, कभी भी थोड़ा बड़ा लहर आ गया तो फिर डुबो देगा, उस टाइप का है। बहुत फ्लिम्सी टाइप प्लवा है ये, राफ्ट टाइप है। विनाशिना को क्या, ये कर्म फल या फिर ये कर्म जो हम, जिस पे हम चढ़ के चाह रहे हैं कि हम बड़े बड़े लोगों को जाए, उस कर्म की निंदा हो रही है। बोले कि यस्मा देते अदृढ़ अस्थिरा, ये तो अदृढ़ है, अस्थिर है, सारी की सारी चीजें देख लीजिए, ऐसा टाइप का है। बोले क्या करें फिर? ना देखिए, ये माइंड जो है हमारा, काम क्रोध इत्यादि, काम क्रोध जो है उसको खत्म करने के लिए क्या कर्मकांड से खत्म हो सकता है? सोचिए तो जरा। खूब कर्मकांड कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, अच्छे एक्शंस कर रहे हैं, बाहर जाके डोनेशन दे रहे हैं, बाहर जाके हम फिलेंथ्रोपिकली किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उससे क्या हमारा काम क्रोध खत्म होगा? मुझे तो लगता है बढ़ ही जाएगा। कितना मुश्किल है। तो इसीलिए आप बोला कि उस काम क्रोध रूपी संसार को, बहुत सारी चीज है ना उस संसार में, तो उसमें ये कर्म जो है ये तो प्लवा की तरह है, राफ्ट की तरह है, उससे कैसे हम उस पार जाए? ठीक है, तो ये जो मंत्र है, ये कनेक्टिंग था, हाँ यहाँ पे
इसमें जिस्ट क्या है इसका, 3 लेयर्स बोले गए हैं यहाँ पे। कारक का एक लेयर, कर्म का एक लेयर और कर्म फल का एक लेयर। ठीक है, तो 3 लेयर्स के बारे में बोला गया है। सबसे पहले तो एक कारक का लेयर जो है, एसेसरीज टू डू एक्शंस, वो हम एक्शन जो है जो करंट होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स, वो उसको उसके बारे में बोला गया है। वो क्या है, वो सब फाइनाइट है, फ्लिम्जी है, जिस चीज से भी हम एक्शन कर रहे हैं। अब आपको याद है पिछले बार रेनबो कैंप में, इस साल वाला नहीं, पिछले बार जो लोग थे मेरे साथ में, मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगी, उन्होंने बहुत बहुत सारा अच्छा अच्छा गिफ्ट बच्चों के लिए उन लोग लाए थे, और उन लोगों ने फोटो खिंचवाया और बच्चों के साथ में, और दिया, सब लोग आए थे। सेकंड लास्ट डे था, लोग आए, सब दिया खींचे, सब लेडीज जेंट्स सब लोग थे। बाद में पेरेंट्स ने कंप्लेन किया कि वो तेल या ऑयल या ऐसा कुछ तो भी था, बॉडी ऑयल, एक तो गर्मी में ऑयल दिया, गर्मी में ऑयल कौन लगाएगा, बॉडी ऑयल, मसाज ऑयल, और उसमें वो एक्सपायरी डेट का था। याद है आप लोगों को, एक्सपायरी डेट का था, और कितना सारा, और अच्छा क्वालिटी, ब्रांड बहुत अच्छा था, पर ऐसा हो गया। ये देखिए अब कारक फ्लिम्जी हो गया ना। हम जिससे हम एक्शन करना चाह रहे हैं, हम कर्म करना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू वो वस्तु अब कैसी है, उन्होंने अब पता नहीं अगर जानबूझ के दिया है तब तो कर्म फल और भी खराब आएगा, अगर अनजान होके दिया है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हो गया, आगे हम लोग ध्यान रखेंगे। दोनों में से पता नहीं क्या था। जो कर्माध्यक्ष है उसको तो पता है कि किस तरह से दिया गया है। तो इसीलिए ये सारा का सारा कर्ता कर्म, जो हमारे सारे 7 है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पेपर, संबंध काकी के अधिकरण में भी, ये सारे के सारे सब फ्लिम्सी है। तो इन पे हम कैसे विश्वास करके हम आगे बढ़े, इसका फल कैसा आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कारक जो है दैट आर फ्लिम्सी, सेकंड क्या था, जो कर्म है दैट इज फ्लिम्सी। अब उस कारक से हम उस कर्म को कर रहे हैं, तो कितनी देर तक कर पाएंगे, छोटा सा टाइम के लिए कर पाएंगे। घी हमारे पास जितना है उतनी देर हम आहुति डालेंगे, घी खत्म हो गया, आहुति खत्म, है ना। सो नो वन कैन डू कर्म फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसका भी एक फाइनाइट, वो फाइनाइट टाइम के लिए ही है, फाइनाइट टाइम के लिए है। इसीलिए अब देखिए, अगर हो सकता है हमारे पास में चलो बहुत सारा घी है, पर शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, फिर तो हम सोने जाएंगे, कान कीप ऑन डूइंग इट। तो इसीलिए वो कर्म भी जो है वो भी फाइनाइट है, नेचुरली कारक फाइनाइट, कर्म फाइनाइट, तो फिर उसका जो फल आएगा दैट ऑल्सो हैज टू बी फाइनाइट। ये चीज यहाँ पे बोल रहे, हर चीज यहाँ पे फाइनाइट ही है, लिमिटेड है, छोटा है, परिच्छिन्न है। ठीक है, शांत है, शांत, शांत नहीं, शांत है, स अंत, अंत के साथ में। तो इसीलिए ये यस्मादेते अदृढ़, सेकेंड लाइन, अस्थिरा यज्ञ रूपाः। अब यज्ञ रूपाः मतलब क्या, यज्ञ से रूपाणी मतलब कारकानी, यज्ञ का जो कारक है, इंस्ट्रूमेंट है, वो सब क्या है, अस्थिर, अस्थिर है। हाँ, फिर बोल रहे हैं यज्ञ रूपा, यज्ञ निर्वर्तकाः अष्टादश, अष्टादश संख्यकाः। अब ये कौन है, 18 कंपोनेंट्स है। कौन कौन से 18 कंपोनेंट्स है, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ये कौन से वाले मंत्र में देखा था, इसी में देखा था क्या, कि 3 जो रिचुअल्स जो है वो दे आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। याद है आपको, ऋग यजु और सामवेद में 3 रिचुअल्स जो है वो कैटेगराइज्ड हैं।
ठीक है, सेवेंथ तो में ये होगा, कौन से में? 7th में। नहीं, ये तो अभी देख रहे हैं 7th में। से पहले मैंने बताया था ना कि तीन जो है, तीन रिचुअल्स ऑफ वेदास, तीन प्रीस्ट होते हैं, याद है आपको? तीन हाँ ऋग्वेद का जो प्रीस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऋग्वेद का जो प्रीस्ट होता है होता। होता। फिर यजुर्वेद का जो होता है, उद्गाता। हाँ, उद्गाता फिर शाम का होगा। अध्वर, हाँ अध्वर, अध्वर्यु, अध्वर्यु। अध्वर्यु। फिर सामवेद का उद्गाता, और इधर का ब्रह्मा, ब्रह्मा। अथर्ववेद का ब्रह्मा। वो जो चार प्रीस्ट है इनटू 4 कर दीजिए। हर एक हमको 4-4 चाहिए, बड़ा यज्ञ है ना, बहुत बड़ा है और टिपिकल है, तो इसलिए षोडश, षोडश ऋत्विजः, 16 ऋत्विज चाहिए, 4 into 4। तो 4 हमको होता चाहिए, 4 अध्वर्यु चाहिए, 4 हम लोगों को उद्गाता चाहिए, 4 हमको ब्रह्मा चाहिए, सब 4-4-4-4 चाहिए। सबके ठीक अलग है, अलग नाम तो भी हैं। हाँ सबके अलग अलग नाम भी हैं, 16 हाँ, मुझे। ठीक है। तो वो अब ये सब 4-4 और बहुत डिटेल में, बाप रे। और वो सब 4-4 होने के कारण 16 ये हो गए कंपोनेंट्स। और पत्नी यजमानश्च इति अष्टादश। पत्नी, यजमान और उसकी पत्नी भी चाहिए, ये दोनों भी लगेंगे। नहीं तो बिना पत्नी के कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो वैदिक सिस्टम है इसमें पत्नी का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। अब जो इसको अगर हम लोग इस वर्ड को हम लोग देखें पत्नी को, तो पत्यु नो यज्ञ संयोगे, पाणिनि ने इसका जो डेफिनेशन दिया है, पत्यु नो, नो मतलब न, पत्यु नो यज्ञ संयोगे, जो यज्ञ में संयोग होता है वो पत्नी होती है। यज्ञ के थ्रू ही जिसका संयोग है, यज्ञ के कारण ही जिसका संयोग है, यज्ञ से और यज्ञ के कारण, यज्ञ को करने के लिए, और यज्ञ से मतलब विवाह, विवाह के टाइम पे जो यज्ञ हुआ था, सप्तपदी इत्यादि हुई थी, उससे ही। हमारा हिंदू धर्म में कोर्ट मैरिज वगैरह नहीं है, वहां पे यज्ञ होना पड़ेगा, तो यज्ञ से ही जिसके साथ में संबंध हुआ है, और यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए, यज्ञ को करने के लिए भी उसके साथ में संबंध है। सारी चीजें पत्नी करती है। ये पति में पत धातु प्लस ई है, ठीक है, पत प्लस ई। तो पत प्लस ई की जगह ई को हटा के यू रिप्लेस इट विथ न। जब हम उसको रिप्लेस कर देते हैं न के साथ में, तो ई शुड बी रिप्लेस्ड विथ सब्स्टिट्यूटेड बाय न। तो बिकॉज, तो न मतलब क्या हो गया? न मीन्स उस कनेक्शन इन दैट कर्म इज विथ रिचुअल और फॉर रिचुअल, यज्ञ के लिए है और यज्ञ से है न, तो पत्न हो जाएगा। तो पत्न का फेमिनिन फॉर्म स्त्रीलिंग जो है वो पत्नी है। इतना डीप है पत्नी का मीनिंग। तो वो विदाउट यज्ञ उसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन होना है वो थ्रू यज्ञ ही है। और सारा रिचुअल्स भी देखिए आप, सारा का सारा, शी इज द वन हु इज प्रिपेयरिंग द खीर, और जो भी वहां पे नैवेद्य चढ़ाना है, साफ सफाई करनी है, जो भी कुछ बनाना है, बहुत सारी चीजें जो सर्वेंट्स होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू टच, वो पत्नी ही सारा का सारा। यजमान तो लास्ट मोमेंट में आके बैठता है, हस्बैंड, पर वो सारी की सारी तैयारी कौन करती है? पत्नी करती है। केले का पत्ता तोड़ना हो, या बूट मूंग हो, या जो भी चीजें वहां पे, घी वगैरह को गर्म करना हो, सारी सारी चीजें वो करके रखती है। कौन से वेसल्स लगेंगे, किसको क्या करवाना है, किसको कहाँ पे बैठाना है, आसन कैसा होगा, सारी चीजें। देयरफॉर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सारा का सारा पत्नी ही देखती है, इसीलिए यज्ञ कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट पत्नी। देयरफॉर पत्नी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा भी बोला गया है कि जब पति जो है वो कोई भी रिचुअल करता है या फिर अच्छा कर्म करता है, तो उसका 50% अपने आप पुण्य का पति को चला जाता है, अपने आप चला जाएगा। पर वो जब पाप करेगा उसका नहीं जाएगा,
और और पत्नी जो है वो जब करती है, वो जब कोई भी रिचुअल करती है तो उसका 50% हस्बैंड को नहीं जाता है। तो इसलिए पत्नी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए पत्नी और यजमान और 16 ऋत्विज, ये सारे के सारे मिला के ये सब अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, ये सारे के सारे उस कर्म में इंपॉर्टेंट है, उसमें चाहिए। विदाउट दैट दीज एक्शंस आर नॉट कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ। तो अब नेक्स्ट वाले पे आइए। एतत् आश्रयं कर्मोक्तम कथितम शास्त्रेण, on these 18 components only the karma is ashrit, it is established। और ये सपोर्ट जो है ये सारे के सारे देते हैं, मतलब ये कारक हो गए। सो कारक इज फ्लिम्सी, कारक जो है इधर उधर सारे के सारे ये हो, जो ऋत्विज है 16 अलग अलग जिनके नाम है, पत्नी हुए, यजमान हुए, सबका अब अलग अलग ये है करने का दृष्टिकोण और करने का तरीका। ये येषु अष्टादशसु अवरम केवलम ज्ञान वर्जितम कर्म, ये सारे के सारे ज्ञान वर्जित कर्म है। हाँ, जो अभी मैंने बताया था, इट इज नॉट इंक्लूडिंग ज्ञान एंड ध्यान। स्टार्टिंग में ही आपको बताया था मैंने कि कोई भी कर्म अगर ध्यान के बिना हो, कर्म के बिना उपासना या फिर ज्ञान के बिना हो, तो फिर that the fruit that will come will also be smaller, ज्ञान वर्जितम। अतः तेषाम अवर कर्माश्रयाणाम अष्टादशानाम अदृढ़तया, इसलिए all these कारक कर्म एंड कर्मफल are what? अदृढ़तया, all these are fragile। प्लवत्वात् प्लवते, so because they are perishable। देखिए प्लव धातु में प्लू धातु, प्लव में प्लू धातु है। प्लू धातु मतलब क्या होता है? which destroys, प्लू धातु। ठीक है, प्लवते सह फलेन तत् साध्यम कर्म along with the fruit, सह फलेन, प्लवते सह फलेन, फल के साथ वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। So along with fruit, कर्म is destroyed। नेचुरली जब हम एग्जॉस्ट कर लेते हैं, हमारा आज का प्रारब्ध है, हमको बहुत अच्छा खाना मिलने वाला है, बहुत 56 भोग मिलने वाला है, कोई आके हमको खिलाएगा, बस अच्छे से खा लिए, बस खत्म, खाने के बाद खत्म, 15 मिनट में फ्रूट खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो along with the fruit that karma is destroyed, कर्म। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कुंड विनाशादि इव क्षीर दध्यादिना तत्स्थानानाम नाशम। भगवान भाष्यकार और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कुंड, कुंड मतलब होता है अर्दन पॉट, जिसका माउथ बहुत वाइड है, जैसे दही वही जमाने के लिए हम लोग लेते हैं ना, जिसका माउथ बहुत वाइड माउथ है, मुंह जिसका बड़ा सा है, ऐसा फैला हुआ बर्तन। तो उसमें क्षीर दधी इत्यादि रखा है। क्षीर मतलब दूध, दधी मतलब दही। तो अगर वो टूट गया बर्तन, तो फिर उसके अंदर रखा हुआ क्षीर और दधी भी नष्ट हो जाएगा। तत्स्थाना नाम नाश, तो वैसे पूरा का पूरा नष्ट, उस कुंड में जो रखा है वो नाश होगा। हाँ, ये याद रखिएगा, जो बाहर रखा हुआ है दूध या दही दूसरे कहीं रखा है वो नाश नहीं होगा, पर जो उसमें रखा हुआ है वो तो नाश हो जाएगा। Similarly, that karma and that karma phal, once it is gone, once it is exhausted, it is destroyed, पूरा का पूरा खत्म हो गया। यतः एवं एतत् कर्म श्रेयः करणमिति ये अभिनन्दन्ति अभिरिष्यन्ति अविवेकिनः मूढ़ः अतः, और इसीलिए जो लोग इस कर्म को श्रेय मानते हैं, श्रेय मतलब that it will generate मोक्ष, वो हमको हाईएस्ट तक लेके जाएगा। कर्म, अच्छा कर्म करते रहो, इसी से हम लोग को अच्छा मोक्ष की प्राप्ति इसी से होगी, कर्म अच्छा करो, ये सब सुना होगा आपने। दिस इज नॉट राइट, बिकॉज मोक्ष कैन नॉट बी गॉट थ्रू कर्म, बिकॉज द फ्रूट ऑफ एक्शन इज लिमिटेड एंड मोक्ष इज अनलिमिटेड। So if it is a fruit of action, then it will also be finite.
क्या मोक्ष, यतः बिकॉज एवं एतत् कर्म श्रेयः, बिकॉज ये जो कर्म से ही वो लोग बोल रहे हैं कि मोक्ष मिलेगा, सो दिस इज द श्रेयः करणम इति, तो ये तो करणम हो जाएगा, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट। तो फिर क्या होगा, ये अभिनंदन, दे आर वेरी हैप्पी, बहुत कर्म करके बहुत खुश रहते हैं कि हमको अच्छा लोक मिलेगा, बड़े बड़े लोग में हमको मुक्ति भी मिल जाएगी। अभिरिष्यन्ति अविवेकिनः मूढ़ाः, ये अविवेकी हैं, ये मूढ़ हैं, फूलिश पीपल। अतः ते, फिर क्या होता है, उनका फ्रूट क्या मिलता है, जराम। देखिए प्रिंसिपल, इग्नोरेंस ऑफ अ प्रिंसिपल डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट गेट द फ्रूट ऑफ एक्शन। इग्नोरेंस ऑफ एनी प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है कि अगर हमको प्रिंसिपल पता नहीं है, हम पाप करते जाए, पर करते जाए, किसी व्यक्ति को हम दुख पहुंचाते जाए, पहुंचाते जाए, पहुंचाते जाए, हम सोचे कि ऐसे कुछ नहीं, उसने किया था उसी का फल मिल रहा है। नो, कर्म कर्म फल का सिद्धांत जो है वो आएगा ही, कहीं ना कहीं से आएगा ही। तो कहाँ जाएंगे ये, ते जराम च मृत्यु च जरा मृत्यु। यहाँ पे भी उन्होंने संधि कर दिया है, उन्हें क्या है, जराम च मृत्यु च जरा मृत्यु। ये जो जरा मृत्यु है ना, ये इसको बोलते हैं हम मध्यम लोप समास। हमारा समास भी आधा रह गया है, संधि भी रह गया है, सब रह गया। जराम च मृत्यु, जरा सहित मृत्यु, मध्यम लोक में बीच वाला वर्ड जो है उसको हटा देते हैं, जरा सहित मृत्यु, तो जरा के बाद में मृत्यु आती है, ऐसा जरा मृत्यु। किंचित कालम स्वर्गे स्थित्वा पुनरेवापि यन्ति, तो थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए हो सकता है वो चले जाए वहां पे, कहा, स्वर्ग में। वे स्वर्ग में थोड़े के समय के लिए जाएंगे, पर वहां पे तो बोला है स्वर्ग विशालम, बहुत दिनों तक जाएंगे वहां पर। शाश्वती समाह बोला है कि बहुत लंबे समय के नहीं, जब हम एंजॉय करने लगते हैं, thousands and thousands of years also appear very small, like a moment. देवहूति और कपिल, देवहूति जी ने कर्दम ऋषि के साथ में पूरा इतना लंबा समय बिताया, उनको लगा कि क्षण के समान सारा का सारा चला गया। सो द हैप्पी मोमेंट्स, गुड मोमेंट्स, वो सब फटाक से उड़ जाता है, चला जाता है। So therefore किंचित कालम बोला यहाँ पे, even though he is going there for a long time, but still it just vanishes in a second, फ्लैश में सारा खत्म हो जाता है। स्वर्गे स्थित्वा पुनरेवापि यन्ति, फिर से वो आ जाता है, जरा मृत्यु को डिफाइन कर रहे हैं, फिर से आ जाता है, कहाँ पे, यन्ति भूयो अपि गच्छन्ति, दे कम बैक टू स्क्वायर वन। जैसे जैसे उसका पुण्य का वो होगा, स्टॉक होगा, स्टॉक टेकिंग करते रहते हैं भगवान बीच बीच में, जैसा उसका स्टॉक होगा पुण्य का, उस हिसाब से उसको योनि मिलेगी, एंड अगेन ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। ये इसका चलता रहता है, ठीक है। तो बॉडी भी हमेशा आपको याद रखना चाहिए, थ्रू दिस बॉडी वी कैन गेट द हाईएस्ट ऑल्सो एंड वी कैन गेट द लोएस्ट ऑल्सो। इस बॉडी से ही हम लोग जो है सबसे बड़ी चीज भी प्राप्त कर सकते हैं, और हम लोग नरक इत्यादि योनियों में भी जा सकते हैं। तो इसीलिए दिस उपनिषद डज नॉट वांट अस टू टेक अनदर बॉडी। ये बॉडी से ही हमारा प्रॉब्लम है कि यहाँ से हम लोग हाईएस्ट को प्राप्त करके हम हमेशा के लिए छूट जाए, यही उपनिषद चाहती है हमसे, उपनिषद चाहते हैं, श्रुति माँ चाहती है हमसे, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, अविद्या मंत्र, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। अब ये यहाँ पे 7th में कर्म निंदा है, यहाँ पे कर्मी निंदा है, कर्मी निंदा 8th में। तो कर्म, यहाँ देखिए जो हमारा डिफेक्ट्स है, 4 तरह के जो डिफेक्ट्स है मनुष्य में, वो कौन कौन से हैं आप लोगों को पता ही है, भ्रम, विप्रलिप्सा, प्रमाद और कर्णापाठो, ये 4 है ना, याद है ना, ये चारों के चारों। तो कुछ भी अगर हम लोग कॉन्फिडेंट है अपने थॉट्स पे, अपने एक्शंस पे, हमारा ऐसा है, कोई भी एक्शन इन चारों के साथ नहीं होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे कोई एक्शन करना,
कोई भी एक्शन हम करने जाए ये चारों चीजें उसमें होंगी ही। तो इसीलिए हमेशा हम लोगों को क्या सोचते रहना चाहिए, आई शुड ऑलवेज कीप डिसबिलीविंग माई एक्शंस एंड थॉट्स। हम लोग बहुत उसको नोशनली पकड़ के न रखे कि दैट आई एम ऑलवेज राइट। कुछ भी यहाँ पे राइट और रॉन्ग बोल, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, पे कुछ भी राइट और कुछ भी रॉन्ग बोल के एकदम आप पक्का पक्का लाइन डिमार्केट नहीं कर सकते हो। हर चीज, धर्म को देखो अधर्म को देखो, कुछ भी चीज में आप नहीं कर सकते, भगवान ही सिर्फ बोल सकते हैं यहाँ पे तो क्या राइट है क्या रॉन्ग। सो वी शुड नॉट बी वेरी insistent on my notions or my actions। बहुत stubborn नहीं बनना चाहिए, ठीक है। हमेशा हम लोग ही प्रूव करें कि दैट आई एम ऑलवेज राइट। नहीं, ठीक है भाई, हम गलत है, कोई बात नहीं। कोई भी चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे परफेक्शन पे आप जा नहीं सकते हो ज्यादा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नुक्स निकल ही आएगा, अरे इसको और अच्छा कर सकते थे। तो यहाँ पे अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानाः जंगन्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधे नैव नियमाना यथाता। अब इसमें कर्मी जो है, जो कर्म कर रहा है कर्ता, उसकी निंदा की गई है। इसको हम लोग, आज टाइम हो गया है, इसको इसको डायरेक्टली हम लोग इसमें ही चलते हैं, क्या बोलते हैं, भाष्य में ही चल के कल देखते हैं इसको। ये आज हमारा टाइम हो गया है। किंच अविद्यायाम अंतरे मध्ये वर्तमान अविवेक प्रायाः स्वयं वयमेव धीराः धीमन्तः पंडिता विदित वेदितव्यः चेति मन्यमानाः आत्मानं संभावयन्तः ते च जंगन्यमाना जरा रोगादि अनेक अनर्थ भ्रातैः हन्यमानाः वृषं पीड्यमानाः पर्यन्ति विभ्रमन्ति मूढ़ाः। अपने आप को जो लोग बहुत बोलते हैं ना, बड़ा मानते हैं अपने आप को कि हाँ अब नहीं कर दिया है, कर उनके बारे में है ये कि हम अपने आप को बहुत मानते हैं सही है, उन लोगों का क्या हाल होता है। इसको हम कल देखते हैं, इसको कल देख के आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।